प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आजकल हमारे समाज में और हमारे पूरे डीलिंग में जब हम जाते हैं मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने तो ज़रूर लोग बोलते हैं, अरे साहब ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। मैंने कई बार देखा है कि सोनी जो प्रोडक्ट होता है जिसकी स्पेलिंग है SONY, आजकल क्योंकि सोनी प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा माना जाता है, ब्रांडेड माना जाता है, तो लोगों ने उसकी डुप्लीकेट शुरू कर दिया, धोखाधड़ी। और क्या कर दिया, थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंट करके बोला, अरे साहब ये सोनी का प्रोडक्ट है। जैसे कि जो स्पेलिंग तो है जो ओरिजिनल SONY, लेकिन उन्होंने क्या किया SONI। तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो बेचारा साधारण है, वो बोलता हाँ भाई सोनी सोनी तो लिखा हुआ है, और इस प्रकार से वो धोखे में पड़ जाते हैं। आजकल धोखाधड़ी, मिलावट, भ्रष्टाचार और झूठ का बहुत बोलबाला है। आप कोई सामान खरीदने जाए, किसी से बात करें, हर चीज़ में ज़्यादातर आप देखेंगे काउंटरफिट, डुप्लीकेट माल, असली नहीं। मुझे एक शेर याद आता है फूलों के बारे में। आजकल बाज़ार में अगर आप जाएं तो इतने सुंदर सुंदर फूल आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर वो प्लास्टिक के हैं, असली फूल नहीं है, उसमें खुशबू नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। मुझे एक शेर याद आता है और शायद आपने भी सुना होगा, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी प्लास्टिक के फूलों से। सही बात है कि नहीं? आशा है कि आपने इसको एंजॉय किया। कहने का मतलब ये है कि हम कितना ही सुनहरा, कितना ही सुंदर वो फूल को दिखाएं, बनाएं, अच्छे रंग बिरंगे, लेकिन वो असली नहीं है, वो नकली है, धोखा है और डुप्लीकेट है। तो हम देखते हैं कि बहुत धोखाधड़ी। आप दूध लें तो पता नहीं दूध में मिलावट है, दूध है, पानी है, क्या है, कुछ पता नहीं पड़ता। आजकल लोग तरह तरह के केमिकल मिला करके दूध बना रहे हैं और पकड़े भी गए हैं। हमारी सरकार लगी हुई है कि इन सभी चीज़ों से हाँ सावधान रहें, स्पेशली जो धोखाधड़ी करते हैं। ये सब कहने का मतलब क्या है मेरे मित्रों? ठीक इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी बहुत धोखाधड़ी की बात आती है, और उसी के बारे में आज मैं आपके सामने कोई अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के आधार पर रखूंगा। जो टॉपिक मेरा है वो झूठे मसीही और मसीही शिक्षा, काउंटरफिट क्रिश्चियन, काउंटरफिट क्राइस्ट। पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा कि अंत के दिनों में झूठे मसीहा आएंगे कि बोलेंगे कि मैं मसीह हूँ और ये है वो है, तो मुझ पर विश्वास करो। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीही आएंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 4 और 5 पद। सुनिए किस प्रकार के झूठे मसीही, झूठे यीशु लोग बन करके आएंगे और बहुतेरों को अपने पीछे ले चलेंगे। मत्ती 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। जी हाँ, ये अंत के दिनों की बात है जब ऐसा होगा। बहुत सारे लोग आएंगे। 24वें पद में भी लिखा हुआ है, मत्ती 24 का 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले तुमसे ये सब बातें कह दी हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें इन पर प्रतीति नहीं करना है। ये लिखा हुआ है 23वां पद में भी लिखा हुआ है कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ पर है या वहाँ पर है, तो प्रतीति मत करना।
मित्रों, आजकल कई लोग मसीह के नाम पर, यीशु के नाम पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ही मसीहा हूं, मेरे पास आओ, और फिर उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जी हाँ, काउंटरफिट क्रिश्चियन, धोखाधड़ी वाले मसीहा बहुत आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे भविष्यवक्ता। ये देखो जो प्रभु ने किया मैं भी करके दिखाता हूं, ऐसे भरमाएंगे, धोखा डालेंगे। आपको और मुझको ऐसे लोगों से बच के रहना। कैसे बच के रहना है? परमेश्वर के वचन में लगे रहना है। आपका और मेरा जो एक ही स्टैंडर्ड है वो देखना है कि क्या परमेश्वर का वचन इस मसीह के बारे में कहता है। हमारा सिर्फ एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो 2000 वर्ष पूर्व आया, जिसने अपनी जान हमारे लिए, आपके लिए दी, और वो मुर्दों में से जी उठा। वही एक मसीह है और कोई दूसरा मसीह आने का सवाल ही नहीं है। अब वो मसीह जीवित परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। सो प्रियो, होशियार रहें, कोई भी आपको धोखा ना दे, भरमाना ना पाए। और जाकर के आजकल कई लोग ऐसे जा रहे हैं उनके पीछे, अरे यार हाँ देखो देखो, ये तो देखो कई चिन्ह दिखाता है, हम ठीक हो गए, और इस तरह की बातें करते हैं। आप बाइबल की जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वो 4 सुसमाचार में दिया गया है, उसी की हम प्रतीति करें, क्योंकि वही सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो पहली बात हम देखते हैं, फॉल्स क्राइस्ट, झूठे मसीहा, झूठे यीशु आ खड़े हुए हैं आजकल। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात हम देखते हैं, और वे ये है जो झूठे परमेश्वर के सेवक, फॉल्स मिनिस्टर। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों और उसका 11, 14, 15, 11 अध्याय 14 और 15 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनिए। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। सो प्रियो, कई बार कुछ क्रिश्चियन मिनिस्टर्स, कुछ मसीही सेवक जो अपने आप को मसीह का सेवक कहते हैं, एक्चुअली वो मसीह के सेवक नहीं है, वो मसीह के सेवक का रूप धारण करके शैतान की बातों को, गलत शिक्षाओं को देते हैं। इसलिए आपको बहुत होशियार रहना है कि आप इन मिनिस्टरों की बातों को ध्यान न दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है। यहाँ गलतियों उसका 2 अध्याय 3-4 पद में भी हम यही बात पढ़ते हैं। परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था, जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ। जी हाँ, वो झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिला है, भेद लेकर हमें दास बना है। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम पर बनी रहे। मित्रों, ऐसे ऐसे सेवक आएंगे जो मसीह यीशु का रूप धारण करेंगे, सेवक का रूप धारण करें, भाई हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और झूठी झूठी शिक्षा देंगे। इस वजह से कुछ है जैसे 7 डे एडवेंटिस्ट और यहोवा विटनेसेस, जीसस ओनली, ऐसे कुछ झूठे लोग हैं जो गलत शिक्षा देंगे। इसलिए होशियार रहिए कि गलत शिक्षा वाले ना आ सके और हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसिया में उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 2 पत्रस उसका 2 अध्याय और पहले पद में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पत्रस उसका 2 अध्याय पहले 2 पद,
और बहुतेरे उनके नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए, लालच के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं। तो हम देखते हैं अंत के दिनों में जो झूठे शिक्षक हैं वो आएंगे और लोगों को भरवाएंगे। इसलिए आप होशियार रहिए। कोई भी टीचर आता है, शिक्षक आता है, मैं भी जब आपसे बोल रहा हूँ तो आप उसे हमेशा परमेश्वर के वचन से मिलान करवाइए, ताकि आप उसको देख सके कि भाई ये भाई या बहन जो बोल रहा है, बोल रही है, क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर है। काउंटरफिट क्रिश्चियन, झूठे सेवक, झूठे मसीहा, इनसे आपको और मुझको बहुत होशियार रहना। एक और है झूठी गॉस्पल, झूठा सुसमाचार भी, वो भी है। हम पढ़ेंगे गलतियों उसका पहला अध्याय, गलतियों उसका पहला अध्याय और 6 से 12 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। देखिए, ऐसे कुछ लोग होते जो गलत गॉस्पल, गलत सुसमाचार, परमेश्वर का सुसमाचार तोड़ मरोड़ करके देने लगे और उसमें से कई विश्वासी बहक गए। और यही बात पौलुस गलतियों को बता रहा है कि तुम उस सुसमाचार की ओर फिरने लगे जो झूठा है, जो वचन के अनुसार नहीं है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। देखो मित्रों, बहुत स्ट्रांग, बहुत कड़े शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है कि और कोई सुसमाचार नहीं जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, सिर्फ वही जो हम पढ़ते आए हैं बाइबल में जो लिखा है। 9वां पद, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताई देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। लिखा हुआ ये परमेश्वर का वचन है। और इसलिए और कोई सुसमाचार अगर कोई आकर के बताए, देखो ये है जो असली है बाइबल में, वो ठीक नहीं है, गलत है, ये देखिए हमने ऐसा अनुभव किया है, मेरे जीवन की ये गवाही है, होशियार रहिए, होशियार रहिए। ये गलत शिक्षा देने वाले, गलत सुसमाचार देने वाले आएंगे, भरमाएंगे और बहुतों को उनके विश्वास से नीचे गिरा देंगे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ लोग का क्या विश्वास है, भैया प्रॉस्पेरिटी कल्ट जिसे हम कहते हैं, आप जो भी मांगो यीशु मसीह के नाम से वो मिल जाएगा। गलत शिक्षा है। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर इसमें वो जानता है सब कुछ। सो होशियार रहिए। जो भी शिक्षा आपको मिलती है, मैं भी जब आपको बता रहा हूं, आप देखिए, परमेश्वर के वचन से मिलान करिए और तब उस पर विश्वास करिए, क्योंकि हमारा जो आधार है, हमारा सुसमाचार का पूरा आधार है, यीशु मसीह का आधार वो वचन है।
उसी पर हमें ध्यान देना है। एक और चीज़ है जो गलत शिक्षा लोग करते हैं, मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय। इब्रानियों 13:9 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर कई बातें लिखा हुआ है और हमें ध्यान से उस पर ध्यान देना है। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाने जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनके काम करने वालों को कुछ लाभ ना हुआ हो। सो भरमाइए नहीं जाना है आपको। कोई नया उपदेश लाता है तो आप देखिए कि क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अच्छा, एक और चीज़ है, कई लोग कैसे भरमाए जाते हैं? मिरेकल्स के द्वारा, आश्चर्य कर्मों के द्वारा, गलत शिक्षा, गलत आश्चर्य कर्म दिखाने के द्वारा वो कई लोगों को भरमाते हैं। दूसरा थेसलोनियों और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थेसलोनियों दूसरा अध्याय और 7 से 12 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 से 12, दूसरा थिस्सलुनीयों दूसरा अध्याय 7 से 12, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रखेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता है। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। जी हाँ, कितना कड़े शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अद्भुत काम दिखाएंगे। और आप मेरे सामने साहब, मैं जब टीनेजर में था तो एक झूठे शिक्षा वाले थे, वो कुछ राख वाख देते थे और बोला कि ये 3 में ले लेना और काले कुत्ते को मत देखना और तुम ठीक हो जाओगे। वो ठीक भी हो जाते थे। बड़ी लंबी लाइन लगी रहती थी लोगों को, और वो झूठे शिक्षा देते थे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हमें से कई विश्वासी लोग इसमें फंस जाते, वो यहाँ जाते वहाँ जाते, इस चर्च जाते वहाँ जाते, उसकी सुनते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते, अरे वो बहुत अच्छा। होशियार रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, उस पर ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप हील भी नहीं हो रहे हैं, अगर आप आश्चर्य कर्म आपके साथ नहीं हो रहा है जैसे आप चाहते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा को आप अपने मन में रखिए। एक बात जो बहुत अच्छी बात, एक कलीसिया थी, मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। उस कलीसिया में जब भी पौलुस गया तो वो कलीसिया के लोग मालूम क्या करते थे, भाई ये पौलुस आ रहा है, इसने नई शिक्षा दी, हम देखना मांगते हैं कि ये वचन के साथ ऐसा है। और लिखा हुआ उस कलीसिया का नाम था बरियन क्रिश्चियन, बरियन के लोग। बरियन एक छोटा सा शहर है, वहाँ के लोगों ने पौलुस की बातों का एकदम से विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला भाई ये नई शिक्षा तो ला रहा है, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है? और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को जब देखा कि हाँ वैसा है, बिल्कुल ठीक है, तब उन्होंने विश्वास किया। उसी प्रकार से आपको और मुझको भी
प्रभु परमेश्वर पर विश्वास लाना है, उसके वचन पर अटल होना है, सत्य वचन को ग्रहण करना है। झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठी शिक्षाएं, झूठे टीचर्स, झूठे शिक्षक, झूठे मसीहा, इन सबों पर आप न जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 8 और 9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8 और 9। झूठी आराधना, ये लो साहब और सुनिए, झूठा मसीहा, झूठे सेवक, झूठे शिक्षक, झूठे सुसमाचार जो गलत शिक्षा देते हैं, झूठी डॉक्ट्रिन, झूठी टीचिंग, और झूठे अद्भुत काम करने वाले, और झूठी आराधना। परमेश्वर को ये नहीं पसंद है, आर्टिफिशियल पसंद नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है यहाँ पर 6वां पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुमने अपने रीतों के कारण परमेश्वर के वचन को टाल दिया। यीशु मसीह यहाँ फरीसियों और सदूकियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियलिटी में ज़्यादा उनका विश्वास था। बड़े बड़े लंबे लंबे चोगे पहनकर और बाज़ारों में बड़े भक्ति का भेष धारण कर कर वो घूमते रहते थे। लोग बड़ा उनके सामने झुकते थे, लोग उनको यही पसंद था। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम लोग वो पुती हुई कब्र है, बाहर से तो खूब अच्छा है, साफ सुथरा, अंदर सड़ाहट है, हड्डी बांस है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोग झूठे हो। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7वां पद से, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7 पद। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक की है कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है, और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मेरे मित्रों, हमें होशियार रहना है कि हम झूठी आराधना ना करें, सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह ने क्या कहा है सामरी स्त्री से? परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे, आत्मा से, सच से, जहां दिल से दिल मिल जाता है। जैसे कि गिटार का जो स्ट्रिंग होता है, वो गिटार अच्छा आवाज नहीं आएगी जब सब स्ट्रिंग एक साथ, सब तार एक साथ ट्यून्ड ना हो, एक दूसरे के साथ आवाज ना मिला लें। उसी प्रकार से आराधना में भी हमें परमेश्वर की आत्मा में ट्यून होना है। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाए, और मैं किसी बात के बारे में सोचूं भी नहीं। फरीसी लोग ऐसे ही थे, झूठी आराधना, और परमेश्वर इसका विरोध करता है। मेरे मित्रों, आज सवेरे हमने देखा झूठा भविष्यवक्ता, धोखाधड़ी वाले, है ना, झूठा मसीहा आजकल बहुत हैं, झूठे सेवक भी बहुत आजकल घूम रहे हैं अपने पैसों के लिए, झूठे टीचर शिक्षक भी बहुत घूम रहे हैं। हमें होशियार रहना है। झूठा सुसमाचार कि काम करो, काम से तुम्हारा उद्धार होगा, ये झूठा है। झूठी टीचिंग, झूठी डॉक्ट्रिन, झूठे सिद्धांत, झूठा आश्चर्य कर्म, और झूठी आराधना, धोखाधड़ी। अरे परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है यार, उसको धोखा देने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हृदय को जानता है। एक जगह पे लिखा हुआ है यिर्मयाह 17:10 में, मैं तो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूं, मैं तो मन को जांचता हूं। आइए मेरे मित्रों, विश्वासी भाई बहनों, हम इन झूठे चीजों से परे होकर, धोखाधड़ी से परे होकर के परमेश्वर जो सत्य है उसकी आराधना करें, उसके वचन पर विश्वास करें, और जो कुछ भी नई बात अगर आप सीखते हैं वो परमेश्वर के वचन से जरूर
देखें कि क्या ऐसा है, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, तभी आप उस पर अमल कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करे।